करो या मरो की है, हरियाणा के युवाओं के भविष्य की है। काश खट्टर साहब ने शादी की होती, उनके बच्चे होते तो वो जानते मां बाप की उस पीड़ा को। नमस्कार, आप चौहान के साथ अमरवंतर खबर। कांग्रेस पार्टी ने आज करनाल में जाकर सीएम हाउस का घेराव करने का प्रयास किया। यह यात्रा कुरुक्षेत्र से चली और फिर करनाल में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए पहुंची। हम आपको बता देना चाहेंगे कि इस यात्रा का जो नेतृत्व किया गया वह हुड्डा विरोधी खेमा के द्वारा किया गया। सुबह 11 बजे करनाल में कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला की तिगड़ी पहुंची। नेशनल हाईवे पर स्थित होटल विवान से यह यात्रा 10 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अंबेडकर चौक पर पहुंची, जहां पर पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर उनका रास्ता रोका गया। जब कांग्रेस नेताओं को अलग नहीं जाने दिया तो तीनों नेताओं सहित सैकड़ों समर्थकों ने गिरफ्तारी दी, जिसके बाद पुलिस सभी को गाड़ी में बैठाकर सिविल लाइन थाने ले गई। इस दौरान थाने में बाहर भी कांग्रेस नेता ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ देर बाद सभी नेताओं को रिहा भी कर दिया गया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा 2019 में आयोजित सामान्य पात्र परीक्षा में खट्टर प्रदेश के युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम सभी कांग्रेस के सिपाही हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा लक्ष्य है हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना है और वे ये दिलाकर रहेंगे। युवाओं के लिए अभिशाप है खट्टर। जी हां, यह कहना है रणदीप सुरजेवाला का। इस दौरान तीनों कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य के युवाओं के लिए सरकार अभिशाप साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार है। हरियाणा बेरोजगार देश सबसे अधिक 37% है, जबकि विभिन्न सरकारी विभागों में 2 लाख पद अभी खाली पड़े हैं। सरकार हमें डराना चाहती है, लेकिन हम दबने वाले नहीं है। खट्टर सरकार की जेल छोटी पड़ जाएगी, लेकिन हमारे मंसूबे छोटे नहीं पड़ेंगे, ऐसा कहना है तिकड़ी का। तिकड़ी ने यह भी कहा कि जब तक हम खट्टर सरकार का तख्ता पलट नहीं देंगे तब तक सांसें नहीं लेंगे। सुरजेवाला ने सीएम को चुनौती देते हुए कहा कि अगर खट्टर सरकार में इतना दम है तो जब तक चुनाव नहीं होता तब तक हमें जेलों में बंद करके रखे। आज जानते हैं क्या कुछ कहा रणदीप सुरजेवाला ने, किरण चौधरी ने और कुमारी शैलजा ने। काश खट्टर साहब ने शादी की होती, अमरवंतर खबर को उनके बच्चे होते तो वो जानते मां बाप की उस पीड़ा को। आप इसलिए मेरी बहन, आप इसलिए समझती हो कि हमारे जैसे आपके हजारों भाई बहन हैं। काश खट्टर साहब आरएसएस से बाहर किसी को समझ पाते तो वो जान पाते कि बच्चों की पीड़ा क्या है। इसलिए आदरणीय साथियों, बुजुर्गों, हरी शैलजा जी से अब अनुरोध करूंगा बगैर विलंब के कि वो आए और अपनी बात करें। राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जब तक हम जालिम जाबिर खट्टर सरकार को हरियाणा के युवाओं की आकांक्षाओं की जोड़ी पर नहीं झुका देंगे। कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? पैदल चलेंगे और जो है नौजवान बच्चों की आवाज उठाएंगे। जो उनके साथ भद्दा मजाक करा है वो जनता के साथ हम साथ चल रहे हैं, पैदल शांतिपूर्वक चलेंगे। और जो ये हमारे सीईटी के स्टूडेंट्स हैं उनका मार्च है, हम उनको ज्वाइन कर रहे हैं
उनके साथ हम तो आप लोग इकट्ठे एकजुट हो गए हैं मैम अब दूसरे गुट के खिलाफ। देखो गुट की कोई बात नहीं, हम हरियाणा वासियों के साथ हैं और इस तरह के चाहे युवा हैं चाहे कोई यहाँ पे साथ है, आज हम युवाओं के साथ में आए। काश खट्टर साहब ने शादी की होती, उनके बच्चे होते तो वो जानते मां बाप की उस पीड़ा को। आप इसलिए, मेरी बहन, आप इसलिए समझती हो कि हमारे जैसे आपके हजारों भाई बहन हैं। काश खट्टर साहब आरएसएस से बाहर किसी को समझ पाते तो वो जान पाते कि बच्चों की पीड़ा क्या है। इसलिए आदरणीय साथियों, बुजुर्गों, जैसा किरण जी कह रही थी, आज मैं आपसे कहता हूं, ये आपका इम्तिहान भी कि आप हरियाणा के नौजवान जो इस सभा के अंदर मौजूद हैं और उनके सारे समर्थक जो इस सभा के अंदर मौजूद हैं, 10 किलोमीटर आपको पैदल चलकर जाना है हमारे साथ हरियाणा के नौजवानों के लिए। बताइए, हाथ खड़ा करके आप तैयार हैं? तैयार है जी। एक व्यक्ति भी जो पीछे रह जाएगा, कर्ण की इस धरती में पाप का भागीदार हो जाएगा। और जब आप घर जाओगे तो फिर बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे, इसलिए इस बात को याद रखिए। दूसरा, मेरा आपसे एक विनती और, आपके जोश का स्वागत है। बहन जी भी कह रही थी, किरण जी भी कह रही थी, मैं भी कह रहा हूं, हाथ जोड़कर तीनों की तरफ से कहता हूं, आपके जोश का स्वागत है। परंतु चलने में भी अनुशासन दिखाना अनिवार्य है। अगर सब अगली पंक्ति में चलेंगे तो पिछली में कौन चलेगा? हम तीनों सबसे पिछली पंक्ति में चलने को तैयार है। अब हम सारे हमारे आगे चलो, हमें कोई एतराज नहीं। हम कल हरियाणा के युवकों और युवतियों के लिए न्याय मांगने आए। इसलिए साथियों, हरियाणा के युवकों और युवतियों के भविष्य के लिए आइए आज करो और मरो का संकल्प लेकर आगे बढ़ते जाएं। मैं मेरी वाणी में तो बड़े में तो गोगी जी, शमशेर गोगी जी कालका से हमारे विधायक हमारी आवाज उठाई है। आप सड़क पर भी हम चल रहे हैं कि आप हमारा साथ दोगे, तो हमने उन्हें कहा कि हम युवाओं के लिए जहां तक भी चलना हो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो आज इनकी अगुवाई में आप सभी लोग, हम सभी लोग करनाल मुख्यमंत्री निवास तक चलेंगे। धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने युवाओं का साथ दिया है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका आपने साथ दिया है। जब अन्याय होगा, ये सरकार, खट्टर सरकार, दुष्यंत सरकार, भाजपा और जनता की सरकार जब अन्याय करेगी, हम इसी तरह से सड़कों पर लोगों के साथ के प्रयास से गर्मी में कुरुक्षेत्र से करनाल कूच करते युवाओं की जिंदगी की है और उस लड़ाई में किरण जी, कुमारी शैलजा जी, मैं, हमारे हजारों साथी, हजारों युवा शामिल हैं। क्या खट्टर सरकार अब भी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागेगी? क्या अब भी बच्चों पर 3,59,000 बच्चों को सीईटी क्वालिफाई नहीं माना जाएगा? अगर नहीं माना जाएगा तो हम गिरफ्तारियां भी देंगे, जेल भी भरेंगे और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक खट्टर सरकार का तख्ता पलट ना हो जाए। आज महिला कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है कर्नाटका के उसके वो अंतर इशू को लेकर, वो लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।